नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, ब्रायना वीस्ट की द माउंटेन इज यू। इसके कुछ सारांश और ख़ास हिस्सों पर हम नज़र डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे लिए क्या मायने रखती है। हाँ, और ये किताब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने रखती है। बिल्कुल। ये कहती है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट, वो जो पहाड़ जैसा लगता है, वो बाहर नहीं है। नहीं, वो हमारे अंदर है। हमारी अपनी आदतें, हमारे डर। हाँ, वो सोच जो हमें पीछे खींचती है, जिसे किताब सेल्फ सैबोटैज यानी आत्म तोड़फोड़ कहती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये अंदरूनी तोड़फोड़ होती कैसे है और इससे बाहर कैसे निकले किताब के मुताबिक। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। बिल्कुल। और देखिए, ये जो आत्म तोड़फोड़ है ना, ये अक्सर हमारी अंदर के एक टकराव से पैदा होती है। टकराव? कैसा टकराव? जैसे हम सोचते तो हैं, मतलब सचेत तौर पर, कि मुझे बेहतर बनना है, मुझे ये लक्ष्य पाना है। ये तो हम सब सोचते हैं। पर हमारे अंदर शायद अचेतन में कोई और ही जरूरत चल रही होती है। जैसे कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इसलिए बदलाव से बचो। अच्छा, मतलब एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा डर के मारे वहीं रहना चाहता है। एग्जैक्टली। हाँ। और यही टकराव वो अंदर का पहाड़ बन जाता है। ये पूरी तरह हमारी अपनी बनाई हुई चीज है। ये बात तो सोचने वाली है। तो किताब कहती है पहला कदम है अपने डरों को जानना। हाँ, जानना, पर सिर्फ दिमाग से नहीं। मतलब महसूस करना कि वो डर शरीर में कहाँ है। पेट में कुछ होता है या शायद सीने में। ओके, शारीरिक एहसास। हाँ, और किताब यहाँ एक गहरी बात कहती है कि ये जो शारीरिक संकेत हैं, ये अक्सर पुराने अनसुलझे भावनात्मक घावों से जुड़े होते हैं। पुराने घाव जैसे? हो सकता है कोई पिछली नाकामी हो, कोई शर्मिंदगी का पल, या कोई छोटी बड़ी चोट। ये डर वहीं से पनपते हैं। किताब एक तरीका बताती है कि आप भावनात्मक रूप से उस पुराने वक्त में लौटें और आज की समझ से उस वक्त के खुद को थोड़ी तसल्ली दें, ताकि वो पुरानी सोच, वो लिमिटिंग बिलीफ जो शायद उस वक्त बन गई थी, हाँ, उसे छोड़ा जा सके। ये एक तरह की हीलिंग प्रक्रिया है। ये सुनने में थोड़ा इंटेंस लगता है, लेकिन लॉजिकल भी है। अच्छा, और एक और टेक्निक है भविष्य वाले स्वयं से जुड़ने की। हाँ, ये भी दिलचस्प है। उस आप की कल्पना करना जिसने वो पहाड़ चढ़ लिया है, जो सफल हो चुका है। बिल्कुल। और फिर उससे सलाह मांगना, जैसे वो आपका कोई अंदरूनी कोच या मेंटोर हो। क्या ये बस पॉजिटिव थिंकिंग जैसा नहीं है, या इसमें कुछ और है? ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। देखिए, जब हम उस कामयाब स्वयं की कल्पना करते हैं ना, तो हमें एक रास्ता दिखता है, एक उम्मीद मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें विश्वास दिलाता है कि हाँ, बदलाव संभव है। ये सिर्फ सोचने से ज्यादा एक तरह से अपने लिए एक सकारात्मक दिशा तय करना है। ठीक है, ये समझ आया। और फिर बात आती है इन माइक्रो शिफ्ट्स की, छोटे छोटे बदलाव। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब कहती है बड़े बड़े प्लान्स बनाने की बजाय छोटे मैनेजेबल कदम उठाओ। बिल्कुल। जैसे रोज सुबह बस 2 मिनट मेडिटेशन करना, या हफ्ते में एक बार जंक फूड की जगह फल खाना। लेकिन क्या इतने छोटे कदमों से वाकई फर्क पड़ता है? पड़ता है, क्योंकि देखिए, बड़े बदलाव हमें डरा देते हैं, हमारा मन विरोध करने लगता है। हाँ, टालम टोल शुरू हो जाती है। सही कहा। लेकिन ये छोटे कदम, ये इतने छोटे होते हैं कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट ही नहीं होता। अच्छा। ये आसान लगते हैं तो हम कर लेते हैं, और धीरे धीरे ये छोटी छोटी जीतें जुड़ती जाती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। और हमारा कंफर्ट जोन भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये बड़े बदलावों की जमीन तैयार करते हैं, बिना हमें शुरू में ही डराए। तो ये पूरा प्रोसेस धीरे धीरे होता है, और इसमें शायद पुरानी आदतों को छोड़ना भी पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल। पुरानी सोच, पुराने पैटर्न, हो सकता है कुछ रिश्ते भी जो हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहे हैं, उन्हें छोड़ना, ये तो मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। और यहीं पर रोल आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, अंदरूनी हीलिंग का। अपनी मुश्किल भावनाओं को दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल की तरह देखना कि शायद यहाँ कुछ बदलने की जरूरत है। भावनाओं को गाइड मानना, दुश्मन नहीं। एग्जैक्टली। और किताब माइंडफुलनेस यानी वर्तमान पल में जीने, और नॉन अटैचमेंट यानी अनासक्ति पर भी जोर देती है। अनासक्ति मतलब अपनी खुशी को बाहरी चीजों या लोगों की मंजूरी से ना जोड़ना, अपनी शांति अपने अंदर खोजना। ये गहरी बात है। और ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, ये किसी एक बड़े काम से नहीं आती। ये रोज छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाने से, अपनी भावनाओं को समझने और संभालने से बनती है। वैसे जिन्होंने ये किताब पढ़ी है, उनका क्या कहना है? मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव। कई लोग मानते हैं कि किताब थोड़ी सीधी है, मतलब ब्लंट है, पर बहुत मददगार है। अच्छा,
कुछ कहते हैं कि ये सीधे सीधे बताती है कि भाई अपनी जिंदगी को सैबोटैज करना बंद कैसे करें। हाँ, कुछ लोगों को शायद यही सीधी बात पसंद आती हो। बिल्कुल। और खासकर वो लोग जो एंग्जाइटी या चिंता से जूझ रहे हैं, उन्हें कई बार लगता है कि हर पन्ना उन्हीं के लिए लिखा है। पर कुछ को ये भारी भी लग सकती है। हाँ, क्योंकि इसमें काफी गहराई है, तो शायद इसे धीरे धीरे पढ़ना, उस पर सोचना, अपने जीवन से रिलेट करना, ये बेहतर तरीका हो सकता है। मतलब एक बार में पढ़कर खत्म करने वाली किताब नहीं है ये। नहीं, ये गहरे आत्मचिंतन के लिए एक न्योता है। तो अगर हम सार देखें तो ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी असली जंग खुद से है। बिल्कुल, वो पहाड़ हम ही हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस जंग को जीता जा सकता है, उस पहाड़ पर चढ़ा जा सकता है। हाँ, और किताब इसके लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती। नहीं, वो प्रैक्टिकल तरीके बताती है, आत्मनिरीक्षण, अंदरूनी उपचार और छोटी आदतों की ताकत। सही कहा, ये वो औजार देती है जिनसे हम अपनी ही बनाई रुकावटों को हटा सकते हैं। तो ये सच में सिर्फ सोचने के बारे में नहीं, बल्कि करने के बारे में है। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि अगर किसी को आज अभी एक शुरुआत करनी हो, तो वो कौन सा एक सबसे छोटा, सबसे आसान माइक्रो शिफ्ट हो सकता है जिसे वो अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, शायद उस एक छोटे कदम के बारे में सोचना ही उस पहाड़ पर चढ़ाई का पहला कदम हो सकता है।